बजट से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी, छोटी से छोटी खबर और लगातार स्टूडियो में भी जो हमारे खास मेहमान हैं उनका डिस्कशन जारी है। डॉक्टर अभिषेक शर्मा कुछ बात कह रहे थे। अभिषेक जी, आप उसे जारी रखें। जी अशोक जी, ब्रेक में राजेंद्र जी से हम चर्चा कर रहे। राजेंद्र जी का कहना था कि विपक्ष केवल जुमलेबाजी करता है, कितना अच्छा बजट आ जाए कभी विपक्ष की तारीफ नहीं कर सकता। आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या पिछला बजट भी आया था वो व्यापारी वर्ग के लिए भी उम्मीद भरा था और कुछ योजनाएं धरातल पर भी आई है? अगर हम एक्सपोर्ट की, निर्यात संवर्धन की बात करी थी राजेंद्र जी ने कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन भी कर दिया है जो पूर्णतः राजस्थान में काम कर रही है। बड़े बड़े एक्सपो उसमें लग रहे हैं, विदेशों में बिजनेस बढ़ाने की बातें चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष केवल क्रिटिसाइज करने के लिए है, विपक्ष केवल आलोचना करने के लिए है, या अशोक जी आपको लगता है कि वास्तव में इस तरह का अगर बजट आ गया जहाँ विपक्ष भी प्रसन्न हुए, आम जनता के लिए बजट है, तो शायद विपक्ष उसकी तारीफ भी करेगा? अशोक जी, देखो, विपक्ष होता है आम जनता की आवाज़, और आम जनता की आवाज़ यदि विपक्ष बनता है तो उसको कोई कहे कि साहब ये तो क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उनके लिए क्रिटिसाइज हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आम जनता की आवाज़ है। दूसरा, अभी राजेंद्र जी ने कहा कि मुझे लगता है कि सारा केंद्रीय बजट के बारे में पूरी चर्चा उन्होंने करी और उन्होंने कई चीज़ बताई कि केंद्र सरकार ने किस किस बजट में कितनी कितनी घोषणाएं करी, और अधिकांश आप बजट यदि स्टेट गवर्नमेंट का आप देखेंगे तो उस बजट के अंदर क्या केंद्र सरकार किन किन मदों के अंदर 63 के लगभग मद है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कहीं न कहीं आकर के आपको पैसा उसका मिलता है केंद्र सरकार का, और उसी से पूरे भारतवर्ष की कोई भी सरकारें हों, राज्य सरकारें हों, उनसे उनका बेनिफिट मिलता है। सपोज कीजिए कि यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज खोली जाती है, नर्सिंग कॉलेज खोली जाती है, या शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी स्थापित की। यदि 2014 के बाद में आप देखें, हर राज्यों को केंद्र सरकार ने बजट के अंदर इतना आवंटन दिया जिसका उनका प्रतिशत उस स्टेट से था उससे उसका ज़्यादा दिया। तो आज कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रही है, उनकी सीटें बढ़ रही है, पीजी की बढ़ रही है, एमबीबीएस की भी बढ़ रही है। तो गहलोत साहब अपना ही श्रेय ले रहे हैं उसके अंदर, लेकिन ये जनता को सब पता है कि केंद्र का भी इसमें हिस्सा है जो 60% आ रहा है। राजेंद्र जी, अशोक जी का कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज खोले गए राजस्थान में, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ पिछले कई वर्षों में, जो देश में बहुत कम राज्यों में देखने को मिला, वो केंद्र की सौगात थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विजन था उसमें एम्स, आईआईटीज, आईआईएम्स और ये तमाम थे, चाहे बड़े बड़े बांध हों, चाहे बड़े बड़े कारखाने हों, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हों, वो तमाम चीज़ें थी। और इस मतलब केंद्र सरकार अपना एक बता दे कि इस पूरे 5 साल के अंदर कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन या प्रतिष्ठान लगाया हो। पुराने जो घोषणाएं थी उन्हीं को वो लगातार पूरा करते जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि राजस्थान जो कि एक डिलीवरी की कॉस्ट जो आती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीवर करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि हमारा भौगोलिक जो क्षेत्रफल इसी तरीके से है, उनका वितरण जो इस तरीके से है। तो राजस्थान की लगातार मांग रही है कि 90-10 का अनुपात केंद्रीय जो मतलब सहायता है या केंद्रीय योजनाओं में होना चाहिए, जो केंद्र सरकार लगातार। आज आप देखिए, जीएसटी लगने के बाद में राज्यों की आय बहुत बुरी तरीके से घटी है। आज 67% केंद्र सरकार रेवेन्यू वसूल करता है, 33% राज्यों के पास में होता है, लेकिन राज्यों के ऊपर विकास का पूरा जिम्मा होता है। केंद्र सरकार राज्यों के कंपनसेशन की जो बात थी उसको भी 2025 तक उन्होंने नहीं बढ़ाया कि भाई पहले जो ये थी कि भाई जो जीएसटी लगने के बाद में जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको भी उन्होंने नहीं किया। राज्यों की जो 90-10 की, और खासकर जो रेगिस्तानी और मरुस्थलीय प्रदेश हैं उनके लिए तो आज हमारे 25 सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। चाहे ईआरसीपी की बात, हमने राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे की मांग की थी। तो ऐसे तमाम जो हैं, हमारी रिफाइनरी को जैसे पिछले 5 सालों में जब वसुंधरा जी का कार्यकाल था उसमें रोके रखा गया, हितों का टकराव था या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो रोका गया। तो ये तमाम चीजें, राजस्थान आज अगर जीडीपी में देश में नंबर 2 पे आया तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आर्थिक विजन था या जो विकास का जो मॉडल था, राजस्थान मॉडल था। चाहे आज स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर 90% का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, जो कि यूपी में आप जाके देख लीजिए, इनके समय में 19% जो था हमने 90% पे लाके दिया। उत्तर प्रदेश विकास की बात करते हैं, आप हेल्थ कवरेज की बात करते हैं। हमने सतीश पूनिया जी को सुना था, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम परिवर्तन करके राजस्थान में इंप्लीमेंट कर। अभिषेक जी, जुमला इनका कॉपीराइट है, भाजपा वालों का कॉपीराइट है जुमला। अमित शाह जी भी कहते हैं और नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि चुनाव के अंदर जो बातें कह दी जाती है वो जुमले होते हैं। हम इनको जुमला नहीं मानते, हम अपने वादों को निभाने की बात करते हैं। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र को एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मान के उसके अनुसार काम करते हैं। मैं आपको बराबर बताने की वो करता हूं कि 4 साल में हमने जो चीजें की, उनकी क्रियान्वित हुई है, उनका हम एक नीतिगत दस्तावेज
के रूप में हम उसको मतलब साइट पे भी पब्लिश करते हैं, कोई भी जाके उनको देख सकता है। तो ये सब बातें हम नहीं करते हैं। और उसके उलट आज केंद्र सरकार राज्यों को क्या दे रही है उसके ऊपर है। आज चाहे जीएसटी मतलब जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे पेट्रोल डीजल की भी बात हो, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर 6 महीने के अंदर जो क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घटे, उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के ऊपर आम आदमी को रियायत नहीं मिली, जबकि ये तो क्या सरकार झूठ राज्य बोलती। सरकार इस बजट में आम आदमी को रियायत देगा? बिल्कुल, पेट्रोल राज्य डीजल सरकार पे? पेट्रोल डीजल की हम लोग बात सुनिए, कर रहे हैं। राज्य सरकार देखिए, मैं आपको बता दूं, राजस्थान मतलब देश के अंदर सबसे ज्यादा वैट जो इसके ऊपर पेट्रोल और डीजल पे है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश